कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और ये गांव है मिर्ज़ापुर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दी सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा चल रही है। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो है युवा हैं वो मौजूद हैं इस गांव के, और हम उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि ऐलनाबाद उपचुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को यहाँ पे वोट डाले जाने हैं और इसको लेकर के क्योंकि गांव में जब मीडिया के लोग पहुँचते हैं तो सबसे जो है ज़्यादा क्रेज है बच्चों का होता है। कैमरे को देख करके जो है बच्चे हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि सभी बच्चों की तस्वीर है वो ज़रूर आ जाए ताकि ये हमारी वीडियो को लाइक्स और जो है उसको जो है आगे शेयर भी करें। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रभ है जी। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे आपके गांव की, आपके इस इलाके की बड़ी समस्या है वो क्या है? बड़ी समस्या तो ऐसे सर काफ़ी सारी समस्या पड़ जाती है। पहले तो सर जैसे कि हमारा मेन ग्राउंड है सर, इनमें अभी देख लो लगभग अभी 10 मिनट पहले बारिश शुरू की है। आप ग्राउंड में देख लो पानी वगैरह बहुत खड़ा है। हमारे को तो ऐसे जी जो न्यू जैसे युवा है उनको ग्राउंड में सफाई चाहिए। सुबह बच्चे रनिंग वगैरह करने आते हैं, उनको मतलब पैरों में पखड़ा वगैरह बहुत लगता है। अभी 5-6 दिन पहले हुए हैं, हमने सारी खुद सफाई की है बच्चों ने सारे मिलके। तो हमने सरपंच साहब को बोला था सर आप सफाई वगैरह करवा दीजिए, जैसे भी मिट्टी वगैरह डलवा दीजिए। लेकिन अभी भी हम सारे बच्चे लगे रहे हैं। पानी पानी हो गया था। अब रात को हमने जागरण वगैरह का प्रोग्राम रख रखा है, तो फिर रात को इस समस्या के कारण हमने सारे टब्बों में पानी पुनी डाल के सब निकाला है अभी। ठीक है, हमारे को तो काम से मतलब है, हमारे को सरकार से कोई मतलब नहीं है जी। हमारे गांव में जो काम करवाएगा हम तो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है सर। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल रहने वाला है आपके इस इलाके की बात करें तो? चुनाव में ऐसे है सर, कुछ किसानों का माहौल चल रहा है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, कुछ जैसे किसानों के कारण हक उन्हीं का ही है पहला चुनाव जीतने का। दूसरी बात ये है सर, जो बंदा इस्तीफा देगा उन्होंने किसानों करके किसानों के लिए दिया है, उसके लिए कम से कम 20-30% लड़के और जुड़ेंगे उनके साथ। हाँ जी सर। बाकी दूसरी पार्टियों की बात करें तो? दूसरी पार्टियों को तो देखो सर ऐसे है, बीजेपी की चलो ऊपर से सरकार चल रही है फिलहाल, ठीक है। बाकी माहौल के हिसाब से बीजेपी को वोट बहुत ज़्यादा कम मिलेगी सर। कम मिलेगी। हाँ जी सर। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, जो है बच्चे भी हैं। क्या कहना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है जी। तो अजय क्या करते हैं हम मिस्त्री का हैं जी। अच्छा, राज मिस्त्री हैं, मकान बनाते हैं? नहीं जी, दूसरा मोटरों का काम करते हैं जी। हाँ जी। तो क्या इलाके की बड़ी समस्या क्या है, क्या मांग है इस इलाके की? समस्या यही है सर जी, ये हमारा इधर ग्राउंड है जी, इधर हम रामलीला वगैरह कराते हैं जी। कोई निक्का मोटा प्रोग्राम होता है तो यहीं प्रोग्राम यही होता है, यहीं पे करवाते हैं जी। तो यही समस्या, बारिश आती है जी, अभी परेशान हो रहे हैं जी। टेंट वगैरह लगाते हैं तो हमें शेड चाहिए जी, इस पर स्टेट पे शेड लगवाने की मांग करते हैं जी। शेड बन जाए तो बारिश के दिनों में हाँ जी, हाँ जी, हम अपना जो भी कोई निक्का मोटा प्रोग्राम है वो कर सकते हैं जी। हाँ जी। हाँ जी, एक्स मेंबर है हमारे साथ गांव के। हाँ जी, आपका क्या नाम है, कहाँ घूम रहे हो आप? नहीं सर, तो क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार जी। तो रमेश जी, बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की? चुनाव को लेकर क्या माहौल रहने वाला है आपके गांव की, इस गांव की बात करें? चुनाव की बात की जाए तो सर इस टाइम तो पलड़ा भारी अभय सिंह चौटाला जी का है जी। हाँ जी सर। और बाकी अगर बड़ी समस्याओं की बात करें तो? बड़ी समस्या है तो गांव में तकरीबन सर बहुत हैं जी। कोई भी एक समस्या आप बता दें जिनका जो है, क्योंकि सरकार के लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जो कि चुनाव है तो चुनाव में सरकार के लोग भी जो है आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे। क्या बड़ी समस्याएं क्या है सर? समस्या तो है सर, गांव में साफ़ सफाई का बहुत बुरा हाल है सर जी। और यहाँ एक ग्राउंड है हमारे स्कूल की तरफ से इधर काम है, तो हाँ जी वगैरह डाल के उसको, उसका बहुत बुरा हाल है। 2-3 दिन हो गए हम सभी बच्चों ने मिलके वहाँ पे साफ सफाई की। और अभी स्कूल आपके गांव में बड़ा स्कूल है? हाँ जी सर, +2 तक है सर। सड़कें, बसें वगैरह आती हैं?
सर बस से हॉस्पिटल वगैरह की कोई सुविधा? बस सिर्फ सर एक चल रही है, वो भी दिन में 2 टाइम आती है। हाँ जी हॉस्पिटल वगैरह में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही है? सर है नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं है सर। जी जी, हॉस्पिटल नहीं है। तो कोरोना के दौरान तो काफ़ी दिक्कत आई होगी लोगों को? हाँ जी सर, बहुत दिक्कत आई सर। जी हाँ जी। हाँ जी, कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ जो समस्या रख रहे हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम आपका? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ जी, क्या कह रहे थे आप? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। और क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? क्या ਚੁਣਾਵ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਟਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚਟਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੀਟ ਕੱਢੇਗਾ ਪੱਕੀ। हाँ सीट चटाले दी। हाँ और बाकी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस? जेजेपी तो खत्म है जमा ही, वो तो जमा ही को नहीं। हाँ इलेक्शन के बारे में कहा जाए तो इलेक्शन से यहाँ से सीट इनेलो की पक्की है, क्योंकि जो ये हमारे किसान विरोधी जो बीजेपी है उसको तो हम किसान जितना भी हो सके अपने गांव में भी नहीं घुसने देंगे। और जेजेपी वालों ने बीजेपी का समर्थन किया तो उसके साथ जेजेपी भी यहाँ पे ख़त्म है, शून्य के बराबर समझते हैं। जो सीट है, चाहे एक सदस्य थे उन्होंने अपना पार्टी जैसे उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने के बाद भी अगर फिर भी सरकार उन्हीं की बनेगी, क्योंकि दूसरी पार्टी का यहाँ पर कोई इतना दबदबा भी नहीं है। और किसान विरोधी होने के साथ साथ बीजेपी तो हम नहीं मानते कि उनको वोट देना भी चाहिए। जो किसान का बच्चा है वो तो मैं कहूँगा कि वो ज़िंदगी भर कभी बीजेपी को वोट ना दे। अगर इतना जितने हमारे 600 किसान जो शहीद हुए हैं, 700 करीब हो गए हैं, और जो कल उन्होंने परसों जो 3 तारीख की जो घटना है उसके अनुसार उन्होंने जो जितना बर्दर काम किया है, किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचला है, अब उनको 45 करोड़ रुपए देकर उनका एक जी बहलाने वाली बात की जाती है। 45 लाख रुपए दिया है। तो मैं कहता हूँ एक बीजेपी वालों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए और फिर किसान उनको 90 लाख दे देंगे, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? जिनका परिवार उजड़ गया है, बच्चे पीछे से अनाथ हो गए, उनको 45 लाख से क्या बनता है? आज के अगर सारी उम्र आदमी कमाता तो क्या 45 लाख भी नहीं कमा पाएगा? तो मैं सोचता हूँ कि बीजेपी को वोट देना गलत बात है। इससे चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। रही गांव की समस्या, हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी सुविधा नहीं है, जिसके साथ हमारे गांव की निकासी नहीं है। हमारे गांव के जो जोड़ है पानी से भरे हुए लबालब, अगर आज भारी बरसात होती है तो भारी बरसात होते हमारे गांव डूबने की आशंका पर। हम चाहते हैं कि कोई भी जो अगर यहाँ से एमएलए या कोई बनता तो हमारे गांव से जोड़ से पाइपलाइन घग्गर नदी तक डाली जाए ताकि भारी बरसात के पानी की निकासी हो सके। घग्गर नदी में डालो। हाँ, जो पानी है गाँव का ओवरफ्लो पानी है वो घग्गर नदी में डाला जाए। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी, आप क्या कहना चाहिए? ठीक है जी, ये चुनाव आने हैं जी। चुनाव हर एक ने पार्टी ने अपना करना ही है जी। भी मैं ये करना कि 25-30 साल हो गए सानू वेंदे नूं, मैं 50 साल की 50 साल की उम्र हो गई है जी, तो जिहदे विचों घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 मतलब कि 30 साल हो गए आ वोट करदਿਆਂ ਨੂੰ। हाल तक सही तो वेख्या नहीं कोई इत्थे कोई बन जाए, भावें अभय सिंह बन जाए तो भावें कोई होर। तीन प्लान रही कांग्रेस ते 5-7 प्लान ये हो गए ने इन्हां नूं। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। हाँ जी, आप क्या कहना चाहिए? उसके पास जाओ। कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम महंगा सिंह है। मैं दी सड़कनामा.com का अपने गांव मिर्ज़ापुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे साथियों ने बहुत सी समस्याएं मेरे गांव के जो बताई हैं, इससे पहले भी जो गांव का हाल था वो बहुत बैक था, बहुत बेकार था। 2005 में यहाँ कांग्रेस सरकार बनी, 2005 से लेकर के 2014 तक ये आप गांव का जो विकास देख रहे हैं कांग्रेस का ही दिन है। दूसरी बात इन्होंने ये ग्राउंड की रखी है मेरे साथियों ने। ये ग्राउंड की 3 से 4 बार जो है मनरेगा में इसकी जो सफाई होती है साल। अभी कुछ समस्या ये है कि तो सरकार बीजेपी की है, कुछ पैसा नहीं, बजट नहीं आया, कुछ पैसा नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा क्या मौके की जो मेरे साथियों ने बात रखी है, क्या मौके पे किसी मेरे हल्के 44 गांव के हल्के के अंदर पंचायत नहीं है कोई भी। अगर पंचायत नहीं है, सरपंच नहीं है कोई, तो अपने जेब से तो कोई खर्चा करेगा नहीं। फिर भी हमारे एक्स सरपंच गुरुमंगल सिंह जी, प्रतिनिधि गुरुमंगल सिंह जी ने कहा था कि मान लो अगर ग्राउंड के अंदर कोई फंक्शन है या सिस्टम है कोई, तो मैं अपनी जेब से पैसा डाल के 5-7 बंदे जो लगाने हैं लगा के इसकी सफाई करवा दो, कोई बात नहीं। फिर बच्चों ने चलो अपनी मर्ज़ी से किया, अच्छा किया है, सफाई करना अपना धर्म है। लेकिन ये छोटा सा काम करके हम अगर लोगों को बताते हैं कि हमने ये करे वो करे, वो अच्छा नहीं है। बाकी चलो ठीक है, समस्या है।
आने वाली समस्या में मैं आने वाले टाइम में इसका जो ग्राउंड का है, मेरा दावा है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली जो पंचायत बनती है, आने वाली पंचायत के पास हम जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि इसका जो है कोई समाधान किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन के बारे में आपने बोला है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो, मानते हैं चलो भी जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ आएगा, फिलहाल तो मेरे गांव मिर्ज़ापुर से तो कांग्रेस ही जीतती आई है 2005 से लेके आज तक। और जो विधायक हमारे अभय सिंह जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है किसानों के मामले में। उन्होंने ये बयान दिया था कि जब तक किसानों का कोई भी समस्या हल नहीं होती या जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक मैं इस्तीफ़ा दूंगा। उन्होंने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक वो किसानों का कोई समाधान तो नहीं हुआ ना। अगर इन्होंने इलेक्शन खुद लड़ना था तो चुनाव आयोग का इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ठीक है पलड़ा ठीक भारी है उनका गढ़ मानते हैं, लेकिन अब की बार जो है सिस्टम जो है थोड़ा कसा जाएगा। इस्तीफा देने के बाद भी कसा जाएगा। हाँ जी, कसा ऐसे जाएगा, लेकिन इनको खुद को इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इलेक्शन ही लड़ना, खुद ना लड़े तो कौन लड़े? उनका कोई भी कैंडिडेट लड़े, मेरे हिसाब से अभय सिंह जी को खुद को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उनको खुद को इलेक्शन में आना था, मैदान में आना था, तो उनको इनका इतना खर्चा करवाने की क्या ज़रूरत थी। सरकार का पैसा वेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरे लोग परेशान होंगे, काम धंधे का टाइम है। ਖੰਡ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ बढ़ेगी ਜੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ठीक है, गड्डी आई, चल जी, बाय बाय टाटा, बस। कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और चूँकि गांव के लोगों से हमने चर्चा करी, एक युवा भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गंगा सिंह है। जी, तो आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या रहेगा, इस बार चुनाव हो रहे हैं आपके इस इलाके में? जनाब जी इतने अभय सिंह खलोता जी, उधरों गोबिंद कांडा खलोता जी। कांग्रेस पार्टी वाले टिकट हो ही नहीं, किन्नू मिल सकती। 100 तो 100% कहते पवन बेनीवाल मिलेगी। देखो जी कल टिकट किसको। तो फिर क्या आइडिया क्या लग रहा है? आप राजनीति में इतनी जुड़ाव आप रखते हैं, आपको सारी जानकारी है, तो कौन सा जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है, या आपके इस इलाके में किसको ज़्यादा वोट पड़ेगी? इतों तो मिर्जापुरों के पवन बेनीवाल जीतेगा जी। अच्छा, कांग्रेस यानी? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी। पहला बात चांस है बिल्लू दे। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी। जी, तो क्या बड़ी समस्या है आपके इस इलाके की बात करें? गांव की जी, गांव की सर समस्या मेरे हिसाब से तो ये है, जो पानी की निकासी तो है इस गांव में, जैसे बारिश बुरिश आती है और इसके अंदर मतलब जो दो मतलब जोड़े हैं जिसको छप्पड़ बोला जाता है, वो पानी से भरे पड़े हैं। मेरे हिसाब से 2 घंटे बारिश दब के हो जाए ना तो सर पानी की निकासी बंद हो जाएगी, तो इसलिए उसका थोड़ा समाधान होना चाहिए। बाकी चुनाव को लेकर क्या रहने वाला है? युवा का वोट है वो कहाँ जाएगा? चुनाव के मेरे हिसाब से सर काफ़ी टाइम से अभय सिंह चौटाला इनेलो का उम्मीदवार है जो, वही बनता आ रहा, तो अब की बार कुछ नहीं कह सकते जी। हाँ। मेरा नाम गुरमेल सिंह, एक्स सरपंच मिर्ज़ापुर। तो क्या चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल है यहाँ पे? बड़ी समस्याएं क्या है आपकी? इस तरह भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਨਾਬਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਕਾਂ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਪਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। सर क्या नाम आपका? त्रिलोक सिंह जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, एलनाबाद उपचुनाव हो रहा है, इस इलाके की बड़ी समस्याएं क्या है और चुनाव में क्या परिस्थितियां रहने वाली है?
ਚੁਣਾਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਂਦਾ, ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो किसान आंदोलन जो है हावी रहेगा इस चुनाव में? ਵੇਖੋ ਜੀ, किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो रहेगा चुनाव में? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। और क्या अगर किस पार्टी की बात करें तो किस पार्टी को ज़्यादा वोट डलेगी आपके इस इलाके में? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲੂ ਬਣਦਾ ਹੈ जी ਅਬੇ ਸਿੰਘ जी ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੈਲੋ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ये थे हमारे साथ इस मिर्ज़ापुर गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।